नाज़रीन गिरामी, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर गुफ्तगू करेंगे जो किताब रिसेंटली हिंदुस्तान में शाये हुई। उस किताब ने शाया होते ही पूरे हिंदुस्तान के मजहबी तबके में एक हलचल मचा दी। देखते हैं ये है कि उस किताब में कौन सा ऐसा इंकिशाफ किया गया है जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का मजहबी तबका हलचल का शिकार है। नाज़रीन गिरामी, उस किताब का नाम है कल्कि अवतार। उसके मुसन्निफ का नाम है पंडित वेद प्रकाश। पंडित वेद प्रकाश दरअसल एक ब्राह्मण हिंदू है। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और वो मारूफ मुहक्किक स्कॉलर और उसके साथ साथ संस्कृत ज़बान का वो माहिर है। वेद प्रकाश ने अपनी इस किताब यानी कल्कि अवतार को दुनिया के मशहूर और मारूफ 8 मुहक्किकीन पंडितों के सामने पेश किया जो अपने अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। पंडितों ने उस किताब का बगौर मुताला किया, उसके हवाला जात को भी चेक किया, रेफरेंसेस भी देखे, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कल्कि अवतार, इस किताब में जितने भी हवाला जात और मालूमात दी गई हैं और जिन जिन चीज़ों का इंकिशाफ किया गया है वो सारी की सारी तारीख और हकायक के साथ बिल्कुल ऐन मुताबिकत रखती है। निगरानी पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस किताब का नाम कल्कि अवतार रखा। कल्कि अवतार जो संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है सारी कायनात का अजीम लीडर, अजीम रहनुमा। वेद प्रकाश कहता है कि हिंदू मजहब की जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं उन मुकद्दस किताबों में जहाँ भी कल्कि अवतार का नाम आता है यानी मजहबी लीडर, मजहबी रहनुमा, कहता है कि मैं पूरी रिसर्च और पूरी तहकीक के साथ ये साबित कर रहा हूँ कि इस कल्कि अवतार यानी कायनात के अजीम लीडर, कायनात के अजीम रहनुमा से मुराद आखिरी रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो जजीरतुल अरब से ताल्लुक़ रखते हैं, कुरैश खानदान से हैं और मक्का में पैदा हुए। पंडित वेद प्रकाश ने पूरी तहकीक और रिसर्च के बाद इतना बड़ा दावा किया कि जिस दावे ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। पंडित वेद प्रकाश है कि पूरी रूए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी हिंदू मजहब के लोग आबाद हैं उन सबको ये दावत देता हूँ कि अब किसी और कल्कि अवतार यानी अजीम लीडर और रहनुमा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि सारे के सारे हिंदुओं को मैं ये दावत देता हूँ कि वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे के सारे उनके नक्शे कदम पर चलें, उनकी दी हुई तालीमात को अपनाएं। हमें अब उनके नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। तो नाज़रीन गिरामी, पंडित वेद प्रकाश ने इतना बड़ा जो दावा किया है उसने ऐसे ही नहीं किया बल्कि उसने बहुत सारे हवाला भी पेश किए हैं। अगर हम हिंदुओं की सबसे मुकद्दस किताब वेद की बात करें तो कम से कम अपनी मुकद्दस 8 वेदों में से साबित करता है। वो कहता है कि हमारी वेद इस बात को साबित करती है कि कल्कि अवतार सारी कायनात का जो अजीम लीडर और रहनुमा होगा उसकी सबसे पहली अलामत और निशानी वो बहुत ज्यादा अमानतदार, दयानतदार, सच्चा होगा। वो कहता है कि तारीखी शवाहदात इस बात को साबित करती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसी तारीख इंसानी में हस्ती गुजरी है इनकी अमानत, दयानत और सदाकत को अपने और बेगाने सारे तस्लीम करते थे। वो अलग बात है कि उनके मजहब को, उनके दिए हुए पैगाम को बहुत सारे लोगों ने रद्द किया और चंद लोगों ने कबूल किया। कहता है कि हमारी वेद इस बात को साबित करती है कल्कि अवतार यानी सारी कायनात का जो अजीम लीडर, रहबर और रहनुमा होगा जजीरतुल अरब में पैदा होगा। वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती हैं जो जजीरतुल अरब यानी मक्का की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं और वो सरजमीन मक्का में पैदा हुए हैं। वो तीसरा हवाला देते हुए कहता है हमारी मुकद्दस वेद इस बात को साबित करती है कि कल्कि अवतार उसके वालिद का नाम विष्णु भगत होगा। अब ये विष्णु भगत ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। विष्णु का संस्कृत में माना होता है खुदा और भगत का माना होता है गुलाम और बंदा। इस विष्णु भगत को हम अरबी ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका माना होता है अल्लाह का बंदा। तो अब्दुल्ला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम है। अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा और विष्णु भगत इसका संस्कृत ज़बान में माना बनता है अल्लाह का बंदा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरजमीन मक्का में पैदा होते हैं उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। उसने कहा कि हमारी वेद इस बात को साबित करती है कल्कि अवतार यानी सारी कायनात के अजीम लीडर, रहबर और रहनुमा की माँ का नाम सोमाब होगा। सोमाब ये भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। आम का माना होता है अमन। इसको हम अरबी ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका माना आमना बनता है। तो आप सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम आमना है। इसी दलील देते हुए पंडित वेद प्रकाश कहता है कि हमारी मुकद्दस वेद ये बताती है कि कायनात का अजीम लीडर, रहबर और रहनुमा अपनी जिंदगी में कसरत के साथ जैतून और खजूर का इस्तेमाल करेगा। वो कहता है कि तारीखी शवाहदात इस बात को साबित करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैतून और खजूर को पसंद करते और उनकी मरगूब ग़िज़ा थी। 5वीं दलील देते हुए पंडित वेद प्रकाश कहता है कि वेद इस बात को साबित करती है सारी कायनात का अजीम लीडर, रहबर, रहनुमा जो होगा वो मुअज़्ज़ज़ कबीले और मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखता होगा। पूरे अरब और अराक व शाम में जो सबसे अजीम दार खानदान था वो कुरैश है
اور محمد بن عبداللہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی آگے وہ چھٹی دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کالکی اوتار یعنی عظیم لیڈر، رہبر اور رہنما کو ان کا بھگوان یعنی ان کا خدا اپنے ایک خاص قاصد کے ذریعے ایک غار کے اندر تعلیم دے گا۔ یہ کہتا ہے کہ تاریخ اس بات کو بھی ثابت کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھگوان یعنی ان کے رب نے، ان کے خدا نے ان کو غار حرا کے اندر تعلیم دی۔ سب سے پہلی وہی غار حرا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یقینی طور پر یہ بھی ان کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ہمارے بنیادی عقائد کے مطابق اور ہماری مقدس وید کی تعلیمات کے مطابق اوتار کو ان کا بھگوان یعنی ان کا خدا تیز ترین سواری عطا کرے گا جس پر وہ سفر کریں گے، اور ان کا سفر ساری تاریخ انسانی کے اندر انمول ہوگا، بے مثل اور بے مثال ہوگا۔ نمبر 8 پر پنڈت وید پرکاش ایک اور بڑا عظیم انکشاف کرتا ہے کہ ہماری مقدس وید اس بات کی بھی پیشن گوئی کرتی ہے کہ کالکی اوتار جو حق اور سچ کا پیغام لے کر روئے زمین پر نکلے گا، سارے مسائب، بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائب و علام کا وہ سامنا کرے گا، اور مختلف جنگوں میں ان کا رب ان کی غیبی طور پہ مدد کرے گا۔ پر پنڈت وید پرکاش کہتا ہے کہ تاریخ انسانی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ محمد بن عبداللہ کی بہت ساری جنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی، اور یقینی طور پر آپ جنگ بدر کو دیکھ لیں، جنگ حنین کو دیکھ لیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ 9 اور 10 پر پنڈت وید پرکاش کہتا ہے کہ ہماری مقدس وید اس بات کی پیشن گوئی کرتی ہے ناطق الکلام ہوگا، یہ کلام ایسا کرے گا جامع ترین کلام مثل اور بے مثال ہوگا۔ ناظرین گرامی پنڈت وید پرکاش آخر میں یہ کہتا ہے ساری روئے زمین پر بسنے والے ہندوؤں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں مزید کسی اور کالکی اوتار یعنی عظیم لیڈر، رہبر، رہنما کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ایسے کالکی اوتار یعنی عظیم لیڈر، رہبر، رہنما جو حق اور سچ کا پیغام لے کر آئے اور دنیا کو انہوں نے اپنے نقش قدم پر چلایا۔ دنیا کے اندر بڑے عظیم انسان انہیں پیدا کیے، ان کی دی ہوئی تعلیم کو اپنانا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ناظرین گرامی امید ہے کہ ساری تفصیلات کو سن کر آپ کا دل بھی یقینی طور پر خوش ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و حسنہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔